अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेफरेंस के ऊपर है कि हाँ, हमारे पास एक्सेल के अंदर कौन कौन से रेफरेंस हैं, उनका क्या पर्पस है, उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उनका क्या बेनिफिट है। उससे पहले जो हमने अभी फंक्शंस पढ़े हैं उनके ऊपर एक छोटा सा काम करेंगे ताकि आपको उसका डिफरेंट पता चल सके। ठीक है, रेफरेंस को पहले पढ़ने से पहले हमने जो फंक्शंस पहले आपको पढ़ाए हैं उनको हम यूटिलाइज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे और देन उसके अंदर आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक्सेल के अंदर रेफरेंस है और कौन कौन से रेफरेंस हैं, फिर हम उसके डिटेल्स के अंदर बात करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ सैम्पल डाटा एक डाउनलोड किया है। एम्प्लॉय का सैम्पल डाटा है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास अराउंड 1000 एम्प्लॉयज़ हैं। कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 1000 एम्प्लॉयज़ है, जिसके अंदर उनका एम्प्लॉय आईडी नंबर आ रहा है, फुल नेम, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट ऑफ जेंडर, ठीक है, XYZ, ये तमाम चीज़ें हमारे पास उनकी आ रही हैं। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर मालूम करना है जेंडर का। ठीक है, मेरे पास टोटल मेल एम्प्लॉय कितने हैं, मेरे पास टोटल फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं, तो मैं क्या काम करूँ, मैं क्या काम करूँ कि मुझे मालूम करना है फंक्शन के थ्रू। बाकी आगे फ़िल्टर वगैरह भी हम देखेंगे, बट अभी फंक्शन के थ्रू अगर हमें मालूम करना है तो फिर हम क्या काम करें, मुझे बताएं। तो हमने कहा जेंडर, ठीक है, जेंडर, और मैंने यहाँ पर कह दिया क्या, फीमेल, मेल, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, टोटल, अगर मुझे निकालना है। ओके हो गया? अच्छा जी, क्वांटिटी हमारे पास आ गई। अब मुझे यहाँ पर क्या फ़ीमेल मालूम करना है, टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास एम्प्लॉय की, और मेल की कितनी है। हम यहाँ पर आते हैं, हमने क्या किया, काउंट इफ़ का फंक्शन यूज़ किया। तो आपके जहन में कुछ और फंक्शन है तो आप हमें बता दें। हमने क्या किया, काउंट इफ़ का फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पर आके हमने क्या किया, रेंज असाइन कर दी। फर्स्ट सेल पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस किया, तो लास्ट तक जहाँ तक आपका डाटा होगा विदाउट ब्लैंक सेल के, वो क्या करेगा, वहाँ तक सिलेक्ट कर लेगा। कॉमा दिया, अच्छा यहाँ पर ये टेबल यूज़ हुआ है, ठीक है, तो हम टेबल को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते ताकि आपको पास कोई प्रॉब्लम ना हो। टेबल का क्या बेनिफिट है, क्या यूजेज है, ये सब चीज़ें हम आगे जाके आपको बताएंगे, बट हमने आपको पहले भी कहा था कि हम बेसिक से आपको लेके चलेंगे। काउंट इफ़, ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं जेंडर के अंदर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस किया, कॉमा। तो आपको हमने बताया था कि हम कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सेल का एड्रेस दे दिया। सेल का एड्रेस देने का फ़ायदा आपको पता है, एंटर क्लिक किया तो मेरे पास ये क्या आ गया, फीमेल आ गया। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल क्या मैं इस सिनेरियो के अंदर, क्या मैं इस सिनेरियो में जो अभी आपने काम किया है, क्या इस फंक्शन को मैं नीचे ड्रैग कर सकता हूँ? आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस फंक्शन को ड्रैग करेंगे तो हमारे पास क्या एक प्रॉब्लम आएगी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक्सेल में क्या है, रेफरेंस है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, रेफरेंस है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इस जिस सेल के ऊपर ये मेरा फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है, T7 के ऊपर, तो मैंने क्या किया, इस सेल को डाउन साइड पर ड्रैग किया, तो ये देखिए मेरे पास आ गया 482। ठीक है, सम कर देते हैं, सम की यही शॉर्टकट की ऑल्टर इक्वल है, तो ये हमारे पास सम हो गया, तो 1000 आ गया। बिल्कुल सही आंसर आया, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ, बट एक इशू है। ठीक है, आप नीचे देखें काउंट कितना आ रहा है, हमारे पास 1000 आ रहा है, और हमारे पास भी जो आंसर आया है वो क्या है, 1000 आया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास आंसर भी क्या है, 1000 आया है। बट एक इशू ये है कि जब हमने इस सेल को ड्रैग किया तो हमारी जो रेंज थी वो भी मूव हुई। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर रेंज क्या आ रही, F2 से F1001 मीन्स के 1001, F2 से लेकर 1001 तक। बट नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी रेंज कहाँ पर आ रही है, F31002। हमने कुछ भी नहीं किया, ड्रैग किया। जब आप किसी सेल
जिसके अंदर फंक्शन यूज़ हुआ हो उसको आप ड्रैग करेंगे तो आपकी रेंज भी मूव होगी। क्या होगी? आपकी रेंज भी मूव होगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक्सेल के अंदर 3 रेफरेंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। कौन कौन से? रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। अगर आपको एक्सेल के अंदर ये रेफरेंस क्लियर हो जाए तो आप काम इजी से कर सकते हैं, आप इजी से काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल करके आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले अगर किसी को नहीं पता था, नहीं समझ में आ रहा था, तो देन इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा। टोटल हमारे पास कितने रेफरेंस होते हैं? 3। ठीक है, 3 रेफरेंस होते हैं, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। अच्छा, ये रेफरेंस कब कहाँ यूज़ किया जाएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं। आप काम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपको रिलेटिव रेफरेंस यूज़ करना है, क्या आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ करना है, क्या आपको मिक्स रेफरेंस यूज़ करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलते हैं रेफरेंस वाली शीट के ऊपर ताकि आपको समझ में आ सके। सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है, देन उसके बाद एब्सोल्यूट रेफरेंस और फिर हम देखेंगे मिक्स रेफरेंस। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस, रेफरेंस मींस के हवाला, जानने वाला, ऐसे ही है, डिफरेंट आप टर्म में उसको यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। अच्छा, हवाला जिसे हम देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें हमारा जो डाटा है वो हमारा डाटा 4 कॉलम्स के ऊपर डिपेंड है, मंथ, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस और नेट इनकम। क्या? मंथ, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस एंड नेट इनकम। ठीक है, जैन हमारे पास जो आ रही रोज़ आ रही हैं वो हमारे पास आ रही है 5 रोज़, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, हमने क्या किया, जनवरी के मंथ में कितना रेवेन्यू अर्न किया? हमने कहा हमने जनवरी के मंथ में 85,000 रेवेन्यू अर्न किया। इसी तरह फैब के अंदर अगर हम कहें तो हमने कहा 55,000 हमने अर्न किया, इसके अंदर हमने कह दिया 65 हमने अर्न किया, इसके अंदर हमने कह दिया 80,000 हमने अर्न किया, और इसी तरह से यहाँ पर हमने कह दिया क्या, 42,000 रेवेन्यू अर्न किया। अब इस रेवेन्यू के अर्न करने के बाद हमारे पास एक्सपेंस भी कुछ हुआ था। ठीक है, क्या एक्सपेंस हुआ था वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमने कहा 70,000 हुआ था, यहाँ पर हमने कह दिया 12,000 हुआ था, यहाँ पर हमने कह दिया 20,000 हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हमने कह दिया 35,000 हुआ था, यहाँ पर हमने कह दिया 7,000 हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या एक्सपेंस। अब मुझे क्या करना है, नेट इनकम निकालनी। मुझे क्या करना है, नेट इनकम निकालनी। नेट इनकम निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे? सर सिंपल सा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या मैं ये काम इस तरह से कर सकता हूँ? यस सर, कर सकते हैं, बट सर आपको हर सेल पे जाके वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, वैल्यू देनी पड़ेगी। मैं इसको अगर ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, अगर आप देखें तो कांस्टेंट वैल्यू। जब मैं इसको ड्रैग करूँगा नीचे भी मेरे पास क्या आएगा, यही आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 68,000। जहाँ तक मैं ड्रैग करूँगा वहाँ तक मेरे पास क्या आएगा, 68,000 आएगा। ये देखें, हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आंसर 68,000 तो नहीं आना चाहिए था, बट क्यों आया, क्योंकि हमने कांस्टेंट वैल्यू दी थी। ओके सर, समझ में आ गया। अच्छा जी, तो सर आप ऐसा करें, सेल का एड्रेस दे दें। ओके, सेल का एड्रेस देते हैं। 85,000 जो टोटल रेवेन्यू है वो सेल का एड्रेस हमने दे दिया B4 माइनस, और एक्सपेंस का सेल दे दिया C4। एंटर क्लिक किया, हमारे पास क्या हुआ, आंसर आ गया, और राइट आंसर आया बिल्कुल। अगर आप देखें कैलकुलेटर के ऊपर तो आपको यही आंसर मिलेगा। अब इसके अंदर हमने क्या किया, सेल का एड्रेस दिया है। हमने इसके अंदर क्या काम किया, सेल का एड्रेस दिया। जब आप सेल का एड्रेस देते, किसी भी सेल के अंदर सेल का एड्रेस असाइन किया होता है, तो उस सेल को जब आप मूव करते हो तो वो सेल जिसका आपने एड्रेस दिया हुआ है वो भी मूव होगा। आप इसको इस तरह से समझें, मैं और मेरे साथ 2 मेरे गार्ड्स हैं। क्या, मेरे साथ 2 मेरे गार्ड्स हैं जो कि मेरे पास कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, 2 सेल के डिस्टेंस पे खड़े हैं। मेरे
जो गार्ड्स है वो कितने डिस्टेंस पे करें, 2 सेल के डिफरेंस से करें। ओके, अब जब मैं चलूँगा आगे, मैं जितने भी सेल आगे मूव करूँगा वो भी क्या करेंगे, उतने ही सेल मूव करेंगे। ठीक है, मैंने 10 सेल मूव किए तो उन्होंने भी 10 सेल मूव किए, बट उनके और मेरे बीच में क्या होगा, 2 सेल का डिफरेंट रहेगा। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, जंप मार दी, यहाँ से मैंने किसी दूसरे सेल पे जंप मार दी। ठीक है, जब मैंने जंप मारी तो उन्होंने भी जंप मारेंगे और हमारे और गार्ड के बीच में क्या 2 सेल का डिफरेंट रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने B4 C4 लिखा है, ये मैं हूँ, ठीक है, नेट इनकम मैं हूँ और ये मेरे 2 गार्ड्स हैं। अब इनके बीच में और मेरे बीच में कोई डिफरेंट नहीं है। B4 का अगर हम बात करें तो एक कॉलम का डिफरेंट आ रहा है, C4 के बीच में कोई डिफरेंट नहीं है। जब मैं नीचे की तरफ मूव होऊंगा तो ये भी नीचे की तरफ मूव होंगे, जब नीचे की तरफ मूव होंगे तो इनका सेल क्या आ जाएगा, B5 C5 आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, इसी तरह से मैं नीचे आता हूँ तो ये हमारे पास क्या हुआ, नीचे आ गई, ये देखें। तो ये हमारा क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया नेट इनकम मैं हूँ और ये 2 मेरे गार्ड है, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस। मैंने क्या किया, यहाँ से इस फार्मूले को कॉपी किया और कहीं दूर जंप मार दी। मैंने क्या, कहाँ पे जंप मार दी, M10 के ऊपर। तो मुझे बताएं यहाँ पर जो सेल का एड्रेस आ रहा होगा, यहाँ पर जो सेल का एड्रेस आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, यहाँ पर सेल का, क्योंकि फार्मूला लगा हुआ था ना, जिस सेल को मैंने कॉपी किया उस सेल के ऊपर फार्मूला लगा हुआ था, उस फार्मूले के अंदर सेल का एड्रेस दिया हुआ था। जब मैं जंप करूंगा तो वो सेल भी मेरे साथ मूव होंगे। तो यहाँ पर सेल का एड्रेस क्या आ रहा होगा जी, क्या यहाँ पर M10 के अंदर सेल का एड्रेस B8 C8 आ रहा होगा, या आपके पास K L आ रहा होगा, या J आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझें तो मेरे और इनके बीच में कोई गैप नहीं है, मीन्स के ये मेरे बिल्कुल बैक पे है। तो हमारे पास क्या होगा, कौन सा सेल का एड्रेस आएगा, अब ध्यान से समझें। हमारे पास आ रहा होगा यहाँ पर K और L। M सेल के ऊपर कौन कौन सा एड्रेस आ रहा होगा, K और L, K10 और L10। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्यों, क्योंकि उनके बीच में बस गैप नहीं था। अच्छा जी, ओके सर, थोड़ा सा समझ में आया। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया वही फार्मूला जो कि हमने वहाँ पर लगाया था। अब जो मैंने सेल का एड्रेस दिया उनके बीच में, मेरे बीच में कितने कॉलम्स का गैप है, 1 2 3 कॉलम का गैप है। कॉलम समझ लें, सेल समझ लें, ठीक है। कॉलम और रो का समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। हमने रो सेम के ऊपर ही फंक्शन लगाया, बट कॉलम और कितने डिफरेंट है, 1 2 3। अब जब मैं इस सेल को कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करूँगा, कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करूँगा, तो मेरे पास क्या होगा, 3 सेल का गैप आ रहा होगा, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर जो सेल का एड्रेस आ रहा होगा वो R और S आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, R और S, R फॉर S फॉर। देखते हैं ये क्या, ये ऐसे ही है, तो ये देखो R फॉर S फॉर, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पर ये फंक्शन नहीं लगाया, मैंने यहाँ पर ये फंक्शन लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब मेरे और इनके बीच में कितने कॉलम का डिफरेंट है, 1 2 3 कॉलम का डिफरेंट होगा, और रोज का कितना डिफरेंट होगा, 1 2 3। अब मैं जहाँ पर भी जंप मारूंगा 3 कॉलम और 3 रो का हमारा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और देन मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा होगा, कौन सा सेल एड्रेस आ रहा होगा, अगर मैं बात करूँ W9 के ऊपर, तो मेरा कौन सा सेल एड्रेस आ रहा होगा, हमारे पास क्या, 3 कॉलम और 3 रो का डिफरेंट था, 1 2 3 और इसी तरह 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एड्रेस आ रहा होगा वो आ रहा होगा R और S, R6 और S6, R6 और S6, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, ठीक है।
1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो हमारे पास क्या R6 और S6 आ रहा है, ठीक है। हमने क्या 5 क्यों आया, 1 2 3, हाँ सही है ना, 3 का गैप था, 1 2 3। ये देखें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कितने सेल का गैप आ रहा था, यहाँ पर जब हमने फंक्शन लगाया, मैंने उसको काउंट सही से 1 2 3, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या 1 2 3, 3 सेल का गैप आ रहा था, रोज का गैप आ रहा था, और कॉलम का की अगर बात करें 1 2 3, जहाँ पे आपने फंक्शन लगाया हुआ है उसके बीच में 3 कॉलम और 3 रो का डिफरेंट था, ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल इसको हम डिलीट करते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसका आंसर दे दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो फंक्शन जहाँ पर लगाया, फार्मूला जहाँ पर लगाया है, और जो सेल का एड्रेस दिया उसमें कितने सेल का डिफरेंट, रोज का डिफरेंट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जहाँ पर भी मैं इस सेल को कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो वहाँ पर 6 सेल का क्या आएगा, 6 रो का डिफरेंट आएगा। आता हूँ मैं यहाँ पर और मैं नीचे आ जाता हूँ और मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सेल का एड्रेस का क्या आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ई एफ, क्या आएगा, ई एफ आएगा, ठीक है। इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, तो जी बिल्कुल ई एफ आएगा। कहाँ पे गया, ई एफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, ई एफ, ये ऐसे ही है, ई एफ, E29 और F29, ये हमारा होता है रिलेटिव रेफरेंस। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को इसके अंदर डाउट्स होगा, वो पता है हमें, और डाउट्स होता है, इस ऐसा नहीं है कि आपको फ़ौरन से समझ में आए, ठीक है। बट जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव होंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या रिलेटिव रेफरेंस है, ठीक है। ये क्या है, हमारा रिलेटिव रेफरेंस है। इसी तरह से हमारे पास होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कुछ डाटा बना हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये हमने काम कर दिया। मेरे पास यहाँ पर क्या नेम है, ग्रेड टोटल का कॉलम है और परसेंटेज का कॉलम है, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज के ऊपर अभी हम नहीं जाते, हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। क्या करना है, सिंपल सा भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमारे पास क्या मैक्स स्कोर, टोटल स्कोर जो हमारे पास है वो कितना है, कितना है, 100। 100 में से अली ने 90 नंबर लिए, रिमेनिंग कितने बचे, ठीक है। तो हमारे पास ये स्कोर आ रहा है, टोटल स्कोर हमारे पास 100 है, और रिमेनिंग स्कोर कितना बचा, तो उसके लिए हमें क्या काम करना होगा, प्लस करना होगा, माइनस करना होगा, डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। सर माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, रिमेनिंग स्कोर हमें निकालना है। मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा 100 माइनस 90, तो मेरे पास ये 10 आ गया, बिल्कुल सही आंसर आ गया। बट अगर मैं क्या इसको हम ड्रैग कर सकते हैं नीचे, क्या हम इनको ड्रैग कर सकते हैं नीचे, सर नहीं। अगर आप ड्रैग करेंगे तो तमाम सेल जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे वहाँ पर 10 10 आएगा। ओके ओके, क्लियर हो गया इसका मतलब आपको। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा टोटल स्कोर माइनस स्कोर। क्या ये काम सही है, जी सर ठीक है। क्या होगा,
F3 के अंदर क्या हुआ है वैल्यू 100, B5 के अंदर क्या वैल्यू है 90। क्या करेगा, आपने ऑपरेटर कौन सा यूज़ किया है, माइनस का, तो 100 में से 90 को माइनस कर देगा, रिमेनिंग क्या बचेगा 10, तो हमारे पास क्या आ गया 10। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, फार्मूला यूज़ किया हुआ है, सेल का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमने फार्मूला के अंदर सेल का एड्रेस दिया हुआ है। क्या अब मैं यहाँ पर इस सेल को नीचे ड्रैग कर सकता हूँ, जैसे कि अभी हम पीछे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ठीक है, हमने ये काम किया था जिसका अगर आप देखें तो कांस्टेंट वैल्यू, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने क्या किया यहाँ पर टोटल स्कोर, देन मैंने यहाँ पर स्कोर दे दिया, एंटर क्लिक किया, 10 आ गया। क्या मैं इसको नीचे ड्रैग कर सकता हूँ जैसे कि इसको नीचे ड्रैग किया था? यस सर कर सकते हैं, बहुत सारों का यही होगा आंसर। बट अगर मैं करूँगा ड्रैग तो मेरे पास इशू आएगा। सर इशू क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर हमने बेटा क्या काम किया, सेल का एड्रेस दिया F3 माइनस B5। जब हम सेल का एड्रेस देते हैं और उस सेल को नीचे की तरफ मूव करते हैं, जिस सेल के अंदर एड्रेस दिया होता है, सेल का एड्रेस दिया होता है, उस सेल को हम नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ या लेफ्ट राइट अप डाउन किसी साइड पे मूव करेंगे तो वो सेल भी चेंज होगा, वो सेल भी क्या होगा, चेंज होगा। डाउन साइड पे आप मूव करेंगे तो डाउन साइड पे वो सेल मूव होगा, अप साइड पे मूव करेंगे तो आपका सेल वो वाला अप, जैसे कि मैं अगर नीचे की तरफ मूव करता हूँ तो ये मेरा B5 भी नीचे की तरफ मूव होगा और F3 भी नीचे की तरफ मूव होगा। अगर मैं इन सेल को ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो ये सेल मेरे ऊपर की तरफ मूव होंगे। अगर मैं इसको राइट साइड पे मूव करूँगा तो ये राइट साइड पे मूव होंगे। इसको मैं अगर लेफ्ट साइड पे मूव करूँगा तो ये क्या होंगे, लेफ्ट साइड पे मूव होंगे। करके दिखाता हूँ आपको। अभी क्या एड्रेस आ रहा है, F3 B5। अच्छा जी, अब मैं जब इसको ऊपर की तरफ, कौन से सेल को, D5 वाले सेल को मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, F2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या सेल का एड्रेस आएगा, F2 और B4। देखते हैं क्या ऐसा ही है जो सर कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? तो हमने इसको ड्रैग किया ऊपर की तरफ और यहाँ पर देखें क्या आ गया, F2 माइनस B4। ओके, थोड़ा सा समझ में आया होगा। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें आपके सारा F3 माइनस B5, मैं अगर इसको राइट साइड पे ड्रैग करूँगा तो मेरा F वाला कॉलम भी चेंज होगा और B वाला कॉलम भी चेंज होगा। F क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। सेल रॉज वही रहेंगी क्योंकि हम कॉलम को चेंज कर रहे हैं। तो ये देखिए क्या हो गया, G और C हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, F और B आ रहा है। क्लियर? डाउन करेंगे तो डाउन साइड पे मूव होगा। तो जब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारा जो टोटल स्कोर है वो भी नीचे की तरफ मूव होगा। तो नीचे की तरफ जब मूव हुआ तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपके पास ज़ीरो है, ठीक है। एम्प्टी सेल आपका ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास B वाला कॉलम, तो स्कोर वाला कॉलम तो बिल्कुल सही आ रहा होगा, F, ये देखें B6, बट यहाँ पर F4 हो गया। जैसे नीचे आया एक सेल और, ये देखें, देन इसके बाद अगर आप देखें एक सेल और, ये देखें, देन उसके बाद आप देखें एक सेल और। तो ऐसा क्या काम करें कि वो अपनी जगह से मूव ना हो? सर ऐसा करें कि आप 100 कांस्टेंट वैल्यू लिख दें। क्या कर दें, 100 को कांस्टेंट वैल्यू में लिख दें। किस तरह से? अच्छा जी, इस तरह से आपके माइंड में अब क्या होगा, एक आपकी वैल्यू, ओहो 100 में से हमने कहा 100 में से क्या करो, 90 को माइनस करो। हमने कहा 100 कांस्टेंट वैल्यू दे दी और माइनस B5 यहाँ पर हमने क्या किया, सेल का एड्रेस दे दिया। अब नीचे हम जब ड्रैग करेंगे तो ये सेल आपका मूव होगा, हर वैल्यू को ये क्या करेगा, 10 के साथ 100 के साथ माइनस कर देगा। ये देखिए, तो हमारे पास आंसर बिल्कुल सही आ गया। बट हम कांस्टेंट वैल्यू नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते, ये थोड़ा सा आगे जाके भी आपको पता चलेगा, ठीक है। कुछ इश्यूज होते हैं, इस वजह से हम कांस्टेंट वैल्यू ना दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। हमने यहाँ पर क्या किया, इक्वल का साइन लगाया। हमने कहा टोटल स्कोर वाला जो सेल है उस सेल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने कीबोर्ड से F4 की प्रेस कर दी। F4 की इट्स मीन्स के सेल को लॉक करती है। क्या करती है, सेल को लॉक करती है। सेल कैसे बनता है आपका,
रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन। सेल कैसे बनता है? रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से। तो यहाँ पर अगर आप देखें डॉलर का साइन, जिस सेल के साथ डॉलर का साइन आपके पास शो हो रहा हो तो इट्स मीन्स कि वहाँ पर क्या एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज हुआ है। जिस सेल में अगर आप देखें सेल एड्रेस के साथ डॉलर का साइन आ रहा है इस तरह से, ठीक है, कॉलम से पहले डॉलर का साइन आ रहा है, रो से पहले डॉलर का साइन आ रहा है, तो इट्स मीन्स कि वहाँ पर क्या एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज हुआ है। एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि वो अपनी जगह से मूव नहीं होगा, आप जहाँ मर्जी उस सेल को मूव कर दें, बट F3 वाला सेल अपनी जगह से मूव नहीं होगा। यहाँ पर ये देखें हमने यहाँ पर क्या किया, टोटल स्कोर वाला जो सेल था उसको हमने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया, और जो हमारे पास स्कोर वाला सेल था उसको हमने रिलेटिव सेल का लिंक दिया हुआ है। अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे, जिस साइड में भी आप मर्जी ड्रैग कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें, बट F3 अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। F3 की लोकेशन चेंज नहीं होगी। चेंज किसकी होगी? B5 की। मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें ट्रैक करता हूँ, ये बस आंसर सेम आ गया आंसर। अच्छा, आप कहेंगे यहाँ पर क्यों चेंज हुआ? क्योंकि अब यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, ये देखें, तो इस वजह से यहाँ वाला चेंज देख रहे आप, क्लियर? तो जिस सेल के अंदर आप देखें डॉलर का साइन यूज हुआ है तो इट्स मीन्स वहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज हुआ है। क्या आपको पता चल जाना चाहिए कि इसने क्या किया, एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ किया। एब्सोल्यूट रेफरेंस का पर्पस क्या है? वो सेल अपनी जगह नहीं छोड़ता, अपनी जगह से मूव नहीं होता। जो आपको इजी लगे समझने के लिए वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंस अपनी जगह, वो सेल अपनी जगह नहीं छोड़ता। जिस सेल के ऊपर आप एब्सोल्यूट कैसे लगेगा? F4 की से, ठीक है। आप मैनुअल भी लगा सकते हैं, आप मैनुअल भी डॉलर का साइन लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने क्या किया, इस सेल का एड्रेस दिया और मैंने क्या किया, F से पहले क्लिक किया इंस्ट्रक्शन पॉइंट और डॉलर का साइन लगा दिया, Shift 4, ठीक है। इसी तरह से Shift 4 आप ये काम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और स्कोर का वाला कॉलम क्या है? B5। तो ये देखें, तो ये क्या है, हमारे पास एब्सोल्यूट रेफरेंस है। जहाँ पर डॉलर का साइन, किसी सेल के साथ डॉलर का साइन आ रहा लगा हो तो इट्स मीन्स कि उस सेल को क्या किया हुआ है, एब्सोल्यूट किया हुआ है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। आप इसको कहीं पे भी कॉपी करके पेस्ट कर दें, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, इस सेल को कॉपी करता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें F3 B5, तो रोज़ का कितना डिफरेंट आ रहा है? 1 रो का डिफरेंट आ रहा है। और अगर हम बात करें 1 2 3 4 कॉलम का डिफरेंट आ रहा है, 1 रो और 1 रो 4 कॉलम का। मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, इस सेल को मैंने क्या किया, कॉपी किया। अब मैं जहाँ पर भी इसको पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर सेल का एड्रेस क्या आ रहा होगा, आपके पास आ रहा होगा X10, ठीक है, और 1 2 3 4 और आ रहा होगा क्या, X10 और T11, क्या आ रहा होगा, T11, X10 और T11। ओहो, देखा? तो X10 यहाँ पर आपके ज़हन में ये होगा, आपके ज़हन में क्या होगा, ये होगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ किया है। आपने कौन सा रेफरेंस यूज़ किया है? एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या काम करता है आपको बताया, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर X10 और T11 नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा क्या, T11, ठीक है। वो आगे पीछे आप सेल का एड्रेस कर सकते हैं, और F3, T11 और देन F3। ये आपका रॉन्ग है, ये आपका क्या है, रॉन्ग है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं F2 की प्रेस किया, क्या आ रहा है, T11 और F3। क्यों? क्योंकि F11
आपका क्या है, लॉक है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, मिक्स रेफरेंस होता है। मिक्स रेफरेंस यहाँ पर हमें काम ये करना है कि हमें ये काम करना है कि हमें कुछ ऐसी लॉजिक लगानी है, ऐसी लॉजिक लगानी है कि हम एक सेल के ऊपर फार्मूला या फंक्शन टाइप करें और देन उसको हम ड्रैग करें। ठीक है, फंक्शन नहीं हम लगाएंगे, हम फार्मूले के साथ काम करेंगे। एक सेल पे लगाएं, ड्रैग एंड डाउन करें, हमारे पास आंसर आ जाए। आंसर किस तरह से, 10 मल्टीप्लाई 10 1 द 10, 10 2 द 20, 10 3 द 30, 10 4 द 40। नीचे हमारे पास क्या है, 21 द 20, 22 द 40, 23 द 60, 24 द 80, 31 द 30, 32 द 60, 33 द 90, 120 और इसी तरह 40, 80, 120 और 160 एक सेल पे लगाएं और हमारे पास क्या आंसर आ जाए। अच्छा जी, आते हैं, लेट्स सी। हमने क्या किया, इस सेल का एड्रेस दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ये वाला सेल का एड्रेस दे दिया, A6 मल्टीप्लाई बाय B5। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सेल का एड्रेस दिया है A6 मल्टीप्लाई बाय B5। तो क्या हम इस सेल को राइट साइड पे ड्रैग कर सकते हैं? अगर करेंगे तो क्या होगा कि हमारा ये A6 है वो B6 हो जाएगा, जो हमारा B5 है वो C5 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर जो सेल एड्रेस आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, B6 और C5 आ रहा होगा। ये देखें, ठीक है। इसी तरह से जब हम आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखें क्या आ गया, 60 क्या आ गया, अब आपके C6 और D5, 23 द 60 उसने दे दिया। हालांकि हमें क्या करना है, 10 3 का 30 चाहिए, तो ये तो हमारा काम नहीं होगा। ये देखिए हम, इसने 64 द 240 दे दिया। तो फिर हम यहाँ पर क्या काम करें, सर आप ऐसा करें, किस सेल को मूव करना है, 10 मूव नहीं होना चाहिए ना सर, तो आप क्या करें, 10 को लॉक कर दें। ओके, 10 F4 की प्रेस किया, जो ऊपर हमारे पास फंक्शंस की आती हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 वाले सेल को सिलेक्ट किया और हमने क्या किया, इसको ड्रैग कर दिया। अरे सर आंसर सही आ गया, देखा मैंने क्या कहा था आपको। बट यहाँ तक सही आया, जब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ ऐसा आएगा। क्यों आया, ओह सर याद आया, आपने क्या किया, इस सेल को लॉक किया, इस सेल को लॉक नहीं किया था। जब आपने नीचे ड्रैग किया तो उसने क्या किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 20, फिर इसी तरह से 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 और 10 मल्टीप्लाई बाय आपके पास ये आंसर आया। बात समझ में आई? ये देखिए, ये देखिए। अब सर क्या काम करें, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, मिक्स रेफरेंस यूज़ करते हैं। मीन्स के किसी एक चीज़ को लॉक करते हैं, या तो रोज को लॉक करते हैं या तो हम कॉलम को। जब हम F4 की प्रेस करते हैं तो हमारा सेल क्या होता है, लॉक होता है। सेल कैसे बनता है, आपको बताया था, रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन। जब आप F4 की प्रेस किए तो उसने क्या किया, आपके पूरे सेल को क्या कर दिया, लॉक कर दिया, कॉलम को भी लॉक कर दिया और रो को भी लॉक कर दिया। अब हमें क्या काम करना है, अब माइंड के अंदर आप सोचें कि जब मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करूं तो ये सेल 10 वाला सेल अपनी जगह से मूव नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 वाला सेल अपनी जगह से मूव होना चाहिए। जब आप नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये सेल मूव नहीं होना चाहिए, आपके पास ये सेल मूव होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, ध्यान से आप देखें, हमने कहा 10, ठीक है। हम चाहते हैं जब आगे की तरफ मूव करें तो ये अपनी जगह से मूव ना हो, तो इट्स मीन्स कि इसके कॉलम को लॉक करना होगा। तो हमने क्या किया, कॉलम से पहले डॉलर का साइन लगा दिया। रो को हम लॉक नहीं करें क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम अपने सेल को नीचे की तरफ मूव करें तो इसकी रो चेंज होनी चाहिए, इसकी रो चेंज होनी चाहिए। तो हमने मल्टीप्लाई किया और इसी तरह से ये वाले सेल को सिलेक्ट किया और इसके अंदर हमने किसको लॉक कर दिया, 5 को लॉक कर दिया। 5 से पहले डॉलर का साइन लगा। अब जब हम इसको सेल को मूव करेंगे तो ये अपनी क्या रो को चेंज नहीं करेगा और ये अपने कॉलम को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ये किसको चेंज करेगा, अपनी रो को चेंज करेगा, कॉलम को चेंज नहीं करेगा। ये वाला ए वाला, बी वाला क्या करेगा, अपनी कॉलम को चेंज करेगा, रो को चेंज नहीं करेगा। तो अब आप यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आया,
आंसर जो हम चाहते थे। ये क्या हमारा रिलेटिव रेफरेंस, जिसके अंदर हमने क्या किया है, रिलेटिव रेफरेंस। कह रहे क्या हो गया आप लोगों को, ये हमारा क्या है, मिक्स रेफरेंस। क्या है, मिक्स रेफरेंस है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, किसी एक चीज़ को लॉक करते। अच्छा, इसको हम रो जिस तरह से एब्सोल्यूट हमने कहा था, एब्सोल्यूट सेल, ठीक है, इसी तरह से हम रो एब्सोल्यूट भी कहते हैं, कॉलम एब्सोल्यूट भी कहते हैं। रो लॉक, कॉलम लॉक कर दें, ठीक है, ये तमाम चीज़ें भी बोली जाती है। एब्सोल्यूट सेल का मतलब कि पूरा सेल आपका लॉक हुआ है, रो एंड कॉलम, ना उसकी रो चेंज होगी ना ही उसका कॉलम चेंज होगा। बट अगर हम एब्सोल्यूट कॉलम की बात करें तो उसके अंदर कॉलम आपका लॉक होगा, रो लॉक नहीं होगी। अगर हम एब्सोल्यूट रो की बात करें तो रो लॉक होगी, कॉलम आपका लॉक नहीं होगा। तो आई होप आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं क्लियर हुई होंगी तो अभी आपके सामने जो हमने एक एग्जाम्पल की थी, उसी एग्जाम्पल के ऊपर वापस आते हैं ताकि आपको पता चल सके। ये हमने काम किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जब हमने ड्रैग कर रहे थे तो ये हमारा क्या हो रहा था, रेंज अगर आप यहाँ पर देखें नीचे आ रही थी। क्यों नीचे आ रही थी, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस यूज़ हुआ है। हमने क्या किया, यही काम नीचे करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं हमने क्या काम किया, काउंट इफ रेंज दी, क्योंकि ये रेंज मेल में भी सेम है और फीमेल में भी सेम रहेगी। तो मैंने क्या किया, इसको लॉक कर दिया, मीन्स के F4 की प्रेस कर दिया, ठीक है, और इसको भी लॉक कर दिया। रेंज थी ना, तो हमें दोनों को लॉक करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट को भी और एंडिंग पॉइंट को भी लॉक करना पड़ेगा। कॉमा दिया और इस सेल का एड्रेस दे दिया मैंने, कौन सा सेल का, जहाँ पर जनरल लिखा है S14 का एड्रेस का सेल। ऊपर देखिए हमारे पास आंसर सेम आया, ठीक है। नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा कि हमारा S4 वाला सेल मूव होगा, बट जो ऊपर हमने रेंज, मीन्स कि जो हमने F वाला है, जो रेंज हमने दी थी, वो मूव नहीं होगी। ये देखिए सर, बट आंसर तो अभी भी दोनों का सर सेम आया। दोनों का इसलिए सेम आया क्योंकि यहाँ पर पहले पे हमारे पास क्या, फीमेल। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ मेल, तो ऊपर वाला आंसर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 482, और यहाँ पर 483 आ रहा है। क्यों 482 आ रहा है, जब आपने यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस यूज़ किया था। यहाँ पर आपने क्या किया था, रिलेटिव रेफरेंस यूज़ किया था। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, जो आपका सेल एड्रेस है वो भी नीचे की तरफ मूव होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मूव हो गया था। हमने यहाँ पर क्या दिया था उसको, स्टार्टिंग पॉइंट तो बिल्कुल सही दिया था, बट जब हम नीचे इसको ड्रैग किया तो इसका रेंज क्या हो गई, चेंज हो गई। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा तो आगे फर्दर हम कुछ चीज़ें पे काम करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर होगी होंगी। देन कोई भी क्वेश्चन हो आपका रिलेटिव रेफरेंस, मीन्स के रेफरेंस रिलेटेड, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, मिक्स रेफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, इनका अगर डिफरेंट आपको समझ में आ जाएगा तो आप इजी से काम कर सकते हैं। रिलेटिव रेफरेंस क्या है, रिलेटिव रेफरेंस के साथ डॉलर का साइन नहीं आता। अगर आप उसको ड्रैग करेंगे तो वो सेल का एड्रेस भी मूव होगा, अगर उस सेल के अंदर आपने सेल का एड्रेस दिया है। एब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है, सेल को लॉक कर देते हैं, मीन्स कि उस सेल आप ड्रैग करेंगे वो सेल अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। जब एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट सेल तो मीन्स कि वो पूरा सेल लॉक होगा, ना उसकी रो चेंज होगी ना ही उसका कॉलम चेंज होगा। अगर हम मिक्स के अंदर आते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कॉलम भी कहते हैं और एब्सोल्यूट रो भी कहते हैं। कॉलम को लॉक किया हुआ तो एब्सोल्यूट कॉलम, रो को लॉक किया हुआ तो एब्सोल्यूट रो होती है, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे हम रिलेटिव भी यूज़ कर रहे होते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस भी यूज़ कर रहे होते हैं, और देन हम मिक्स रेफरेंस भी यूज़ कर रहे होते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या काम करना है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या काम करना है। तो आई होप यहाँ तक आप सबको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देन किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में कर सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।